गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी फाइन होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। हमने सी लैंग्वेज करनी स्टार्ट की थी। जस्ट पहले हमने थियोरेटिकल पार्ट किया है। जस्ट आज हम जो करने वाले हैं वो है सबसे पहले प्रिंटफ क्या होता है। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा किया है। प्रिंटफ क्या एक बेसिक फंक्शन है जो कुछ वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे आज। और डेटा टाइप क्या होती हैं, इंट कैर फ्लोट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और एडिशन टू नंबर्स की हम कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में। इस तरह से हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिंटफ क्या होता है। प्रिंटफ क्या होता है, इसका पूरा नेम क्या होता है, प्रिंट फॉर्मेट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंटफ का मतलब क्या है, बेसिकली प्रिंट फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं। किसी की भी वैल्यू को जब हमने डिस्प्ले करवाना है, हम चाहते हैं कि जैसे सपोज हम हेलो है तो हम अपने कंसोल पे उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंटफ। फंक्शन की क्या पहचान होती है, फंक्शन की पहचान ये होती है कि जब भी हम ये राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, दो स्टार्टिंग में एंडिंग में बंद करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है बेसिकली, जैसे अब हम कुछ भी फंक्शन करते हैं तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ हम कमांड्स देते हैं कि ऐसे ऐसा काम होना चाहिए, ये हमने चीज़ें करनी है। तो फंक्शन के बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो प्रिंटफ हमारा क्या है, एक फंक्शन है। तो ये क्या काम करता है, किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम भी किया था, मैं उसको ओपन करने लगी हूँ कि कैसे हमने प्रिंटफ किया था। कैसे, सबसे पहले हम सी को कैसे स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। उसके लिए हम ऑनलाइन सी कंपाइलर का यूज़ करेंगे। ऑनलाइन सी कंपाइलर के लिए हम क्या, ऑनलाइन gdb.com, ऑनलाइन gdb कंपाइलर, ऑनलाइन gdb.com, ये हमारा लिंक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। जब यहाँ पे जाके रन करेंगे या F9 प्रेस करेंगे तो हमारी जो है यहाँ पे जो भी हमारी आउटपुट होगी वो इस सेक्शन में आके डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है ये प्रोग्राम, #include stdio.h int main printf hello world return 0। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है। ये सिंटेक्स है बेसिकली। सबसे पहले जो लाइन जो लिखी हुई है ना, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी कि हर प्रोग्राम में इस तरह से हम करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। #include, #include क्या है, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या काम क्या है, वो ये काम करती है कि इसके आगे जो भी दिया है ना, पहले ये क्या चीज़ है, ये क्या एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का मतलब क्या है, .h। जब भी कोई हेडर फाइल हम लिखते हैं, जब टॉप पे काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं, conio.h, फिलहाल आज के लिए हम सिर्फ एक ही हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ studio.h हेडर फाइल। तो ये सिंटेक्स है। सबसे पहले #include लिखते हैं, तो उसके बाद हम ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इस एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद .h जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, और यहाँ पे हम हेडर फाइल का नेम देते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या है, हेडर फाइल क्या होती है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें, सिंपल टर्म्स में, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि कैसे काम करती हैं, ये कैसे वर्क करेंगी, तो उनके लिए हम कोड नहीं लिखते। तो इसमें सारा कुछ वो फंक्शन क्या है, डिफाइन होते हैं, डिक्लेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, STDO का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। STD का मतलब है स्टैंडर्ड, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो नाम से भी क्लियर होता है कि जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को डिफाइन करेगी। फंक्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंक्शन की क्या पहचान है, जब राउंड ब्रैकेट डले होंगे दोनों उसकी तरफ,
और इस फंक्शन क्या किस लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, और उसमें हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे अब प्रिंटफ है, प्रिंटफ क्या है, यहाँ पे हम इसकी डिफाइन नहीं करें कि आगे ये कैसे वर्क करेगा, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसकी जो डिटेल डेफिनेशन है ना वो stdio.h इसमें दी हुई है। तो इसमें हम प्रोसेसर को बता रहे हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका मतलब हैश इंक्लूड। ये क्या करता है कि इसका जो कंटेंट है, इस हेडर फाइल का जो कंटेंट है, इस सोर्स कोड में अपने आप पेस्ट करते हैं जब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल मतलब इसको जब हम रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सी बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सिंटेक्स है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद हम ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। .h हेडर फाइल की एक्सटेंशन होगी और उसके अंदर हम हेडर फाइल का नेम देंगे। यहाँ पे मैं हेडर फाइल यूज कर रही हूँ studio.h। studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। printf क्या है, हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। scanf बाद में करेंगे, वो हम इनपुट के लिए यूज करेंगे। तो इन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किस में डिफाइन की जाती है, इस हेडर फाइल में डिफाइन की जाती है। ठीक है, मे बी आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, धीरे धीरे आपको समझ में आने शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में एक बार डिफिकल्ट लगती है, बाद में एज इट इज जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीज़ हमें इजी लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी आप डिटेल में जब फंक्शंस करोगे, क्या होता है, इनपुट्स कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, तो आपको आगे जाकर इस चीज़ के बारे में और भी क्लैरिटी होगी। फिलहाल इस टाइम के लिए आप ये समझो कि ये stdio.h क्या है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, हेडर फाइल है, जिसमें क्या है इनपुट और आउटपुट कैसे करना है वो हम इसमें बताते हैं। और इस फाइल को अगर हमने बताना है कि हमें इसको फाइल यूज करना है, हेडर फाइल को, तो उसके आगे हम हैश इंक्लूड लगाते हैं। इतना आप याद रखो कि हर प्रोग्राम में ये हेडर फाइल आपकी लगेगी ही लगेगी, हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद सी का ये सिंटेक्स है कि जब भी हमने काम कर रहे हैं मेन फंक्शन में करना है, जो भी हमने कोड लिखना है, कुछ भी कोड लिखना है सी में, तो हमने मेन फंक्शन का ही यूज करना है। कौन से फंक्शन का यूज करना है, मेन फंक्शन। तो मेन क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन का नेम है। ऑलरेडी मैंने बता दिया फंक्शन की पहचान क्या होती है, जब राउंड ब्रैकेट्स दो उसके नेम के आगे दी हूँ। तो मेन क्या है, हमारा फंक्शन है, और ये राउंड ब्रैकेट्स क्या है, बता रही है कि ये फंक्शन है। तो इसकी जब फंक्शन की डेफिनेशन हम लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये स्टार्टिंग में किया और ये एंडिंग में कर्ली ब्रेस का हमने यूज किया। इंट क्या होता है, इंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंट क्या है, इंटीजर से लिया गया है। इंटीजर क्या है, बेसिकली डेटा टाइप है। यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जब हम फंक्शन चैप्टर करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इंट क्यों लिखा है हमने। इंट फंक्शन क्या है, कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, किस टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, तो वो डिफाइन करते हैं हम डेटा टाइप। कौन सी टाइप की वैल्यू को मेन फंक्शन रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे इंट यूज करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, रिटर्न जीरो। जीरो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ये सिंटेक्स है, आप इसको याद कर लो, समझ के याद कर लो, ये हर प्रोग्राम में आपका यूज होने ही वाला है। एक इजी वे ये भी है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंट की जगह हम void लिख दें, void का मतलब होता है नथिंग, ये भी एक डेटा टाइप है जो हम कहते हैं कि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये सारी क्लैरिटी आपको तब आएगी जब हम फंक्शन चैप्टर में करेंगे, तो मैं इसको हटा भी सकती हूँ देन, तब भी कोई इशू नहीं है। सिंपल सी एक लाइन लिख रही हूँ आज मैं, printf hello world। printf क्या है, हमारा फंक्शन है। कैसे पता लगा ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्या है, क्लोज हो रही है, तो ये क्या है, फंक्शन है। तो printf का काम क्या है, कुछ भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। एज इट इज कोई भी वैल्यू को जब हम डिस्प्ले करते हैं ना, स्ट्रिंग बोलते हैं कोई भी कैरेक्टर ऑफ लाइंस, तो उसको हम डबल कोट्स में देते हैं। ये डबल कोट स्टार्ट हुआ, ये डबल कोट्स बंद हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, मेरी वैल्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, इस वैल्यू को एग्जीक्यूशन करने के बाद। फिर से रिपीट कर रही हूँ आज, मतलब बहुत ये हर प्रोग्राम में आपका यूज होने वाला है। इसको आप समझ के याद कर लो, क्रैम कर लो, आपको ये चीज याद होनी बहुत जरूरी है अगर आपने आगे प्रोग्रामिंग करनी है।
हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेस्ड है, डायरेक्टिव है, वो क्या काम करती है, जो इस हेडर फाइल के कंटेंट को वो पेस्ट कर देती है सोर्स कोड में। और हेडर फाइल की क्या पहचान है, वो .h से हम लिखते हैं। .h का मतलब ये हेडर फाइल है। यहाँ पे हम कौन सी हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, stdio यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। क्या करती है ये काम, इनपुट और आउटपुट हमारे फंक्शन में इनपुट और आउटपुट फंक्शन का यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आउटपुट यूज कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं printf। तो आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, printf। यहाँ पे कैसे वो डिस्प्ले करवाएगा एक स्ट्रिंग को, डबल कोट्स में। तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। मेन क्या है हमारा, कोई एक मेन फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पे जब मेन को हमें डिफाइन करना है तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे क्लोज करनी है करली ब्रैकेट। तो ये मेन के लिए हमने सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, आपको याद करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसे हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते थे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हमने किसी लाइन को टर्मिनेट करना होता था तो हम फुल स्टॉप लगाते थे ना। इसी तरह से सी में जब भी हमने लाइंस लिखनी है करली ब्रैकेट्स के अंदर तो सेमीकोलन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन, टर्मिनेशन के लिए। मीन्स हमारे यहाँ पे ये लाइन क्लोज हो गई है। फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग क्या है, जो सी है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सॉरी। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लोअर केस हैं या अपर केस हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो printf है ये अगर हम कैपिटल में लिखे लेंगे ना तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इसको हमने स्मॉल में ही लिखना है। मेन को भी हमने स्मॉल में लिखना है, लोअर केस लेटर्स में लिखना है, वॉइड को भी स्मॉल केस लेटर्स में लिखना है, हैश इंक्लूड studio.h ये भी हमने सारा स्मॉल में लिखना है। लेकिन जो इस डबल कोट्स के अंदर दे रहे हैं वो हम जैसे लिखेंगे वैसे ही हमारा डिस्प्ले होगा। तो ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सी में जो हमने टर्मिनेशन करनी है सेमीकोलन से करनी है। और जब भी हमने यहाँ पे कीवर्ड्स जो भी हमने printf वगैरह या मेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम लोअर केस लेटर्स में ही यूज़ करेंगे। तो इसको मैं अब एग्जीक्यूट करती हूँ, रन करती हूँ। पहले लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे सी यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज को चूज़ किया। कंपाइल हो रहा है तो उसके बाद रन किया। रन करने के बाद क्या डिस्प्ले हो गया हमारा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकती हूँ, हेलो हाउ आर यू भी लिख सकती हूँ। जो भी मैं जैसे भी लिखूंगी ना, हेलो हाउ आर यू लिख के जैसे भी मैं लिखती हूँ तो ये वैसे ही डिस्प्ले करवाएगा। रन किया, वेट, कंपाइल हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसा भी लिखा हमने वैसे के वैसे हमारा डिस्प्ले हो जाता है, हेलो हाउ आर यू, इस तरह से डिस्प्ले हुआ। आई होप कि आप printf का मतलब समझ गए होंगे। प्रिंट फॉर्मेट, इसका मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू और किसी भी स्ट्रिंग को या वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, आउटपुट मिस करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे बताया कि ये फंक्शन कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, इस हेडर फाइल में बताया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग क्या हमने करनी है, डेटा टाइप क्या होती है। अब मैंने इंट के बारे में आपको बता ही दिया है कि डेटा टाइप इंट क्या होती है, इंटीजर टाइप की जब हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एडिशन करती हूँ, साथ के साथ ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल का। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे ना तो आपको, हम जब भी कोई थियोरेटिकल पार्ट है ना प्रोग्रामिंग के साथ ही कवर करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर होते जाएंगे। सिंपल सी बात। अब चलो मैं एक बार नोटपैड आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम बनाना ना तो हम एक लॉजिक सोचते हैं कि मैंने एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए क्या करते हैं हम, दो नंबर्स की एडिशन करनी है। सपोज मैंने 4 लिया, एक नंबर लिया, एक प्लस किया, 5 किया, इज इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। तो हमारे दिमाग में ऐसे चलता है। मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारा यही है कि क्या करते हैं हम, 4 + 5 किया तो हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमारी रिजल्टेंट है। तो अब क्या है कि हर बार हम 4 तो नहीं ले सकते ना, हम मे बी जब सेकेंड टाइम एडिशन करना चाहें 6 + 7 भी कर सकते हैं, क्या बनेगा, 13 होगा जैसे। तो हमारी वैल्यू क्या चेंज हो रही है बार बार। तो बेटर है कि हम ऐसे कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए टाइप का, उसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं 7,
फिर एक बी ले लेते हैं वेरिएबल, उसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं 8, या चलो आप 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे 7 + 6 13 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, c = a + b। तो यहाँ पे क्या है, मेरा क्या हो रहा है, c = a + b, और c को मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले करवा लेती हूँ। तो मैं क्या रिजल्टेंट क्या आएगा, आप बताओ मुझे क्या आएगा। a की वैल्यू 7 ली, b की वैल्यू 6 ली, a में क्या डाला 7 डाला, b में क्या डाला 6 डाला। तो 6 की अगर हम आउटपुट करवाते हैं तो क्या आएगा 13 आएगा, अंडरस्टूड है। c की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट क्या आ जाएगी हमारी 13 आएगी। तो ये तो हमें था। तो मैं अगर सपोज करो इनकी a + b, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने फिक्स कर लिया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 8 दे दूँ, यहाँ पे 9 दे दूँ, तब मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी आउटपुट। फॉर्मूला मेरा सेम रहा, देखो c = a + b, मैंने इसको नहीं चेंज किया, फॉर्मूला मेरा सेम रहा। तो क्या आएगा वैल्यू 8 + 9 क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे मेरी क्या आउटपुट आ जाएगी 17 आ जाएगी। इस तरह से क्या है कि a और b की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, और c की जो आउटपुट वैल्यू वो भी चेंज हो रही है, जैसे हम a और b की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। नाम से भी देखो क्लियर हो रहा है ना, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है। वेरिएबल क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है। कंटेनर जैसे हम कहेंगे ना कि एक बर्तन है जिसमें हमने कुछ डाल दिया, लाइक दिस वेरिएबल भी एक तरह से कंटेनर, एक बॉक्स है जिसमें हम एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे 8 को स्टोर किया, फिर 9 को स्टोर किया, इस तरह से हमने ये वैल्यू को स्टोर किया। 8 + 9 किया जैसे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 9, तो आउटपुट क्या आ गई 17 आ गई। तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ हमारा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, ये क्या है, एक तरह से कंटेनर है, बेसिकली स्टोर करता है वैल्यू को। कंटेनर है और स्टोर करता है वैल्यू को। वैल्यू क्या, जिस टाइप की भी हम वैल्यू को दे रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ रूल यहाँ पे भी याद करने पड़ेंगे। जैसे आप देखो कोई भी लैंग्वेज करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज करते हो, तो वहाँ पे भी आप टेंसेस पढ़ते हो ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे भी वेरिएबल में क्या है, अब वैल्यू को स्टोर करवाना है हमने, तो इनके कुछ रूल्स तो इनके भी हैं। तो रूल्स में अब मैं चलो बता ही देती हूँ आपको। इसके जो इनिशियल लेटर है ना, जो वेरिएबल स्टार्ट होगा, जो आपका इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल लेटर में क्या होगा, या तो हमारा अल्फ़ाबेट होगा, क्या होगा स्टार्टिंग इनिशियल लेटर, या हमारा अंडरस्कोर होगा। क्या होगा, अंडरस्कोर होगा। इनिशियल लेटर में या तो हमारा अल्फ़ाबेट होगा या हमारा अंडरस्कोर होगा। और उसके बाद आफ्टर इनिशियल लेटर जो भी हमारे लेटर्स यहाँ पे लिख रहे हैं, आफ्टर इनिशियल लेटर जो भी हम लिख रहे हैं, तो वो क्या लिख रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर 0 1, इस तरह से नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। और एक अपर केस और लोअर केस मैंने पहले भी बता दिया, वो हमारे डिफरेंट होंगे। जैसे अपर केस जो भी लेटर हैं और लोअर केस हैं वो डिफरेंट हैं। अपर केस एंड लोअर केस क्या है हमारा, डिफरेंट होंगे। ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे हमारे। जैसे मैं कैपिटल यहाँ पे ए लिख रही हूँ, तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पे कैपिटल ए लिख दूँ, तो ये ए और ये ए दोनों क्या डिफरेंट हैं, आप ये नहीं समझ सकते कि ये होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से करोगे तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी, अब ये कहोगे कैपिटल में लिख दिया, भाई ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कैपिटल में लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे कीवर्ड्स का मतलब क्या है, रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे खुद के रिजर्व किए हुए हैं, हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे सी लैंग्वेज ने क्या किया, भाई मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए ये प्रिंटफ फंक्शन चाहिए भाई, तो उसने ये प्रिंटफ को क्या किया, रिजर्व कर दिया। तो जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, की वर्ड्स बोलते हैं। की वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड को, की वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे की वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड। तो इनको हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, लोअर केस लेटर में लिखते हैं। इनको हम कैपिटल में नहीं लिख सकते।
ठीक है, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को करते जाएंगे। एक बार डेटा टाइप हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो एक बार। अभी फिलहाल वेरिएबल को और इसको ही देखते हैं हम। वेरिएबल की बात कर रहे थे ना हम। वेरिएबल में क्या किया, को वैल्यू को जो वैल्यू वेरी करती है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि वेरिएबल होता क्या है, जिसमें वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। और किस लिए यूज़ करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और वेरिएबल किससे स्टार्ट होता है, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है या हमारा अंडरस्कोर जो सिंबल है उससे स्टार्ट होता है। और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता इसके अंदर, ठीक है। जो इनिशियल लेटर के बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, इनिशियल लेटर के बाद या तो नंबर्स आएंगे या फिर लेटर्स आएंगे। नंबर्स मतलब 0 1, यहाँ पे A1 डाल दूंगी तब भी ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं 1A डाल दूंगी तो ये रॉन्ग है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये चलेगा नहीं, ये आपको एरर देगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ठीक है जी, अब मैं क्या डालना है मुझे, या तो A1 डालूं या फिर मैं इस तरह से अकेला A डालूं। वो मेरी विश है, जैसे अब मैंने A1 कर दिया तो मैं यहाँ पे भी A1 कर सकती हूँ, ये डिफरेंट है। आई होप कि वेरिएबल आपको समझ में आया होगा कि होता क्या है। प्रोग्राम पे आते हैं, हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। एडिशन का कंसेप्ट समझा क्या होता है। एडिशन में सिंपल सा हमने सोचा कि दो वैल्यूज का एडिशन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, उसमें वैल्यू को स्टोर करवाएंगे इस तरह से। यहाँ पे सपोज मैंने A लिया था और यहाँ पे मैंने क्या लिया, B लिया, तो ये हमारी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सम का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं A + B। तो हमारा क्या करेगी, ये वैल्यू किसमें, C में स्टोर करेगी, और हमने C की वैल्यू को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवा लेना है। अगर C की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से किया। तो हम आज प्रोग्राम पे चलते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे करते हैं हम। अब मैं क्या करती हूँ, सपोज अब मैं कर लेती हूँ A = 4, जैसे हमने किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले भी बताया मैंने, ये एक लाइन हो गई, किससे टर्मिनेट करेंगे, सेमीकोलन से। देन B = 5 सेमीकोलन, ठीक है जी, दे दिया। उसके बाद क्या बताया मैंने, फॉर्मूला C = A + B। तो C भी क्या है, वेरिएबल है। तो मुझे printf क्या करना है, वैल्यू को आउटपुट कैसे करवानी है, printf से करवानी है। तो printf मैंने कर दिया, printf C। अच्छा जी, आपके अकॉर्डिंग चलो, ये हमने बना दिया तो कर दिया। क्या लगता है कि आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देखें करके। देखो अभी डेटा टाइप का कंसेप्ट भी रहता है, printf की सिंटेक्स भी रहता है। चलो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या चलता है हमारा, कुछ एरर देता है, क्या देता है, देखते हैं। कंपाइलेशन फेल हो रही है, क्या बता रहा है, A अनडिक्लेयर्ड, ठीक है, A क्या अनडिक्लेयर है। अब क्या कह रहा है, देखो इसको कुछ नहीं पता कंपाइलर को कि A वेरिएबल है, इसमें कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है। वैल्यू डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 4 है, हमें पता है ये इंटीजर वैल्यू है, 4.5 लिख दूँ अगर मैं, तो ये क्या होगी, रियल वैल्यू हो गई। इसको हम फ्लोट बोलते हैं, ये बाद में कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब अगर करेक्टर लेना है तो ABC टाइप है, वो इस तरह से हो गया। डिटेल में हम डेटा टाइप बाद में करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, बेसिकली इंटीजर टाइप ही है ना, मैंने पहले भी बताया था। इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। तो अब इंट A लिखा ना, तो इसको पता लग गया कि A में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की होगी। इंटीजर मतलब जस्ट नंबर्स होंगे, पॉइंट डेसिमल कुछ भी नहीं होगा इसमें, ना ही कोई करैक्टर होगा, सिर्फ नंबर्स होंगे, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आप डाल दो। तो इसमें पता लगे ही इंटीजर टाइप ही है। B के आगे भी मुझे इंटीजर डालना पड़ेगा। अब C है, C में भी किस तरह की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी, तो उसके लिए भी मैंने इंट डाल दिया। अब एग्जीक्यूट करेगा, देखिए हम, देखो अब printf C लिख रहे हैं, देखो एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता, चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है, अब सेगमेंटेशन फॉल्ट, फॉर्मेट नॉट अ स्ट्रिंग लिटरल। अब क्या कह रहा है कि फॉर्मेट की कोई गलती से बता रहा है। जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो ना, एग्जीक्यूट करने के बाद वार्निंग या एरर्स देखा करो, तो आपको यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि गलती आप कहाँ पे कर रहे हो। अब printf का क्या है ना, सिंटेक्स होता है। printf जैसे सिंपल अगर आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी थी, वो तो आपने इस तरह से कर दी, डबल कोट्स में डाल दिया। लेकिन जब भी कोई आउटपुट आपने डिस्प्ले करवानी है ना वेरिएबल से, तो उसके लिए एक सिंटेक्स होता है। वो क्या है, डबल कोट्स में डालोगे आप, तो यहाँ पे परसेंटेज सिंबल डालोगे, देन D डालोगे, फिर उसके बाद कॉमा C, तो हम printf के लिए यूज करेंगे तो कॉमा C डालेंगे। परसेंटेज D का क्या मतलब है, परसेंटेज D का मतलब क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू।
मीन्स जो ये वैल्यू है ना c, तो ये इंटीजर की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाने के लिए इसमें रिप्लेस कर देगा। सिंटेक्स है जैसे फ्लोट के लिए f डालेंगे, कैरेक्टर के लिए c डालेंगे, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू है। c किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है? इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे %d है, तो ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, चलो देखते हैं क्या बनता है। हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे 9 देखो साथ ही साथ ही दे रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 9, बट साथ ही साथ ही आ रहा है मेरा रिजल्ट। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ पे ना स्लैश डाल के ना इस तरह से तो n डालना है। स्लैश n का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन होता है। इसके बाद हेलो हाउ आर यू के बाद क्या हो जाएगा? एक नई लाइन आ जाएगी, 9 नीचे वाले लाइन में चला जाएगा। देखते हैं, देखो जितने आप स्लैश एन डालते जाओगे ना उतनी लाइंस आपकी बदलती जाएंगी। आउटपुट तो आ गई मेरी 9, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन मेरा, तो बस सिंपल मैं लिख दूँ। आपने बताया ही था कि जब भी डबल कोट्स में लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। %d रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? इस c वैल्यू से। एडिशन ऑफ लिखती हूँ 4 and 5, क्या लिख रही हूँ? एडिशन ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू %d। %d किससे रिप्लेस होगा? अब इस c से रिप्लेस होगा। c क्या है? एक वेरिएबल है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखें, देखो एडिशन ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 9। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, क्योंकि वेरिएबल है, अब वैल्यू तो मैं चेंज कर ही सकती हूँ, तो 6 डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने सपोज 7 डाल दी। तब एग्जीक्यूट करूँ, क्या आता है देखिए, एडिशन ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 13। अब ये तो गलत बता रहा है, 4 and 5 की तो 13 है नहीं। अब ये तो हमने एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया ना, इसलिए बता रहा है। या तो आप यहाँ पे ये लिख दो एडिशन ऑफ a एंड b, तब तो चलो ठीक है, हम कह देते हैं कि a और b में वैल्यू डिफरेंट स्टोर की, तो हमारी यहाँ पे क्या हुआ? 13 आया। क्यों एज इट इज प्रिंट करवा रहा है? डबल कोट्स में दिया हो, इस बात का ध्यान रखना। जब प्रिंटफ में डबल कोट्स दिया हुआ हो तो जो भी अंदर आप लिखते हो वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाता है। बस इज इक्वल टू %d जहाँ पे आपने डाल दिया ना, वो कॉमा डाल के जो आप लिखोगे वेरिएबल उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं a भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरी लिखी हुई आए। जब भी मैं ऊपर वैल्यू चेंज करूँ तो नीचे यहाँ पे चेंज आए। तो वही ये इंटीजर टाइप की है ना, देखो कौन सी टाइप की है? इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो यहाँ पे देखते हैं करके एक बार, क्या लिखती हूँ मैं? %d लिखती हूँ, %d। यहाँ पे भी चलो मैं %d डाल देती हूँ, %d। तो एडिशन ऑफ %d, 3 %d हो गए। ये किसके लिए है? a के लिए। ये किसके लिए है? b के लिए। ये किसके लिए है? c के लिए। तो यहाँ पे आप इसी तरह से ऑर्डर में a डाल के फिर कॉमा, b डाल के फिर कॉमा, c, इस तरह से करके देखें। अब देखें क्या आता है। इसको रन करते हैं, क्या आता है देखो। एडिशन ऑफ 6 and 7 इज इक्वल टू 13। यस, अब ये अच्छा आ रहा है ना, 6 and 7। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ, 8 डालती हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू 9 डालती हूँ, तब करती हूँ क्या आता है। रन करते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ गया? अब 8 एंड यहाँ पे क्या आ गया? 9। तो 8 इज इक्वल टू 9 क्या हुआ? 17। तो इस तरह से इस %d कहाँ से रिप्लेस हुई? वैल्यू a से। %d की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस हुई? b से। इस %d की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस हुई? c से। a की वैल्यू क्या थी? 8। b की वैल्यू क्या थी? 9। c की वैल्यू क्या होगी? 8 + 9। यहाँ पे वैल्यू c में फिर से स्टोर हो जाएगी सम करने के बाद। तो वहाँ पे क्या हुआ? 17 आया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि क्या किया हमने एडिशन में। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले क्या किया? #include studio.h। #include क्या है? प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव है, जिसका काम क्या है? सिंटेक्स है हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। सिंपल सी बात है। हेडर फाइल क्या है? जो फंक्शंस को डिक्लेयर और डिफाइन कर रही है। studio.h क्या है? एक हेडर फाइल है। वो कौन से फंक्शन को डिफाइन कर रही है? printf फंक्शन को। यहाँ पे स्कैनफ भी इसके अंदर होता है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल कौन से फंक्शन को डिफाइन कर रहा है? printf को कर रही है। उसके बाद
ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन की यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड टाइप की है। वॉइड मतलब नथिंग, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये डिटेल में आपको फंक्शन चैप्टर में समझ में आएगा। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ ब्रैकेट कर ली जो है स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। प्रिंटफ क्या है, प्रिंट फॉर्मेट है। यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होती है, राउंड ब्रैकेट क्लोज होती है। डबल कोर्स में हम इसकी वैल्यू देते हैं जो भी हमने इसको स्टोर करवाना है। हेलो हाउ आर यू हमारा एज इट इज प्रिंट होगा। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन है। न्यू लाइन के लिए सिंटेक्स अगर हमने नई लाइन में जाना है तो स्लैश एन डाल देंगे डबल कोर्स के अंदर हमेशा। टर्मिनेट किससे करते हैं, सेमी कॉलन से करते हैं। ए बी क्या है, हमारे वेरिएबल है। इंट क्या है, हमारी डेटा टाइप है कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। तो 8 क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है क्योंकि डेसिमल नहीं है। यहाँ पे 9 क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है, तो ये यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, एक फॉर्मूला है कि सी में क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू का सम होके स्टोर हो जाए। क्योंकि बार बार हम 8 प्लस 9 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमने चेंज करनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। तो प्रिंटफ क्या है, डिस्प्ले करवाएगा। कैसे डिस्प्ले कराएगा, एडिशन ऑफ। ये परसेंटेज डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। ये परसेंटेज डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। ये परसेंटेज डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। मीन्स यहाँ पे किसकी वैल्यू से रिप्लेसमेंट होगी, इनकी वैल्यू से रिप्लेसमेंट होगी, ए बी सी से। ये सिंटेक्स है कि जब भी हमने वैल्यू को किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है उस हिसाब से हम यहाँ पे परसेंटेज डी देंगे। परसेंटेज एफ बाद में बताऊंगी कैसे करना है, अभी फिलहाल परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। वॉइड लिखा है तो रिटर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आती है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है अब सब्ट्रैक्शन की। आप क्या करोगे, 2 नंबर्स लोगे, वेरिएबल के मैंने रूल बताए हैं, तो उस हिसाब से आप क्या 2 वेरिएबल डिफाइन करोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे। ये आपने करके देखना है। अगर नहीं होगा तो कल हम करेंगे फिर से कि कैसे करना है। ये थोड़ा डेटा टाइप का कंसेप्ट हम कल करेंगे। आज हमने वेरिएबल पढ़ लिया कि क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। क्या रूल होते हैं वेरिएबल के, जो स्टार्टिंग लेटर है, इनिशियल लेटर है, किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेके जेड तक होते हैं। अंडरस्कोर क्या कैसे होता है, ये वाला सिंबल होता है अंडरस्कोर का, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग करने के बाद इनिशियल लेटर के बाद जो भी बाद में लेटर्स आएंगे, जैसे हम ए बी, जो भी ए के बाद जेड लिखना चाहें, ए के बाद 1 2 3 लिखना चाहें, वो हम लिख सकते हैं। आफ्टर इनिशियल लेटर जैसे नंबर्स और लेटर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1 2 ये हमारा ओके है, अगर हम 1 2 ए कर देंगे ये हमारा रॉन्ग है। तो इस तरह से ये रूल्स हैं कि स्टार्टिंग आप कर लो अंडरस्कोर से या अल्फ़ाबेट से, उसके बाद आप नंबर्स भी दे सकते हो और यहाँ पे क्या दे सकते हो आप, अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हो। लेकिन कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे अगर आप सोचो ब्रैकेट दे दूँ या परसेंटेज का सिंबल डाल दूँ, वो आप नहीं कर सकते। अपर केस और लोअर केस क्या है, डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल ए और हमारा स्मॉल ए, ये दोनों डिफरेंट है। अगर आप ये सोचो ना कि दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। और फोर्थ वन क्या है, आप कीवर्ड्स भी आपको पता लगे, रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे कीवर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं होते एज आइडेंटिफाई, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड, तो उसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो आज हमने एडिशन की है, प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।